नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और बीजेपी के बीच जो सियासी जंग छिड़ी हुई है वो अब दिल्ली में दस्तक दे चुकी है। जी हां, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और दिल्ली में 2 दिन का बड़ा धरना प्रदर्शन टीएमसी की ओर से रखा गया है। लगातार टीएमसी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं और आरोप ये है कि दरअसल मनरेगा जो है उसमें पश्चिम बंगाल का बकाया नहीं दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से, जिसे मुद्दा बनाकर टीएमसी और उनकी पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ ये हल्ला कर रही है, ये प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन वहीं बीजेपी का आरोप ये है कि चूंकि उनका राजनीतिक कद जो है वो पश्चिम बंगाल में घट रहा है, लगातार राजनीतिक तौर पर टीएमसी को नुकसान हो रहा है और टीएमसी के राजनीतिक नाटक कर रही है, तो इस विरोध प्रदर्शन को, इस धरने प्रदर्शन को बीजेपी ने नाटक करार दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जो जांच चल रही है, जो ईडी की जांच का सामना वो कर रहे हैं, उससे वो घबराए हुए हैं और यही वजह है कि इस तरीके से मनरेगा को मुद्दा बनाकर अब मोदी सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर ये बड़ा हमला बोला है और उन्होंने मनरेगा फंड में घोटाले का आरोप उल्टा टीएमसी पर लगाया और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा 4G जॉब कार्ड के अंदर कम से कम पिछले 10 साल में, 9 साल में जो 54,000 करोड़ भारत सरकार ने दिया है, 54,150 करोड़, इसमें 4 से 5 हजार करोड़ रुपया फेक जॉब कार्ड होल्डर ने उठा के लेकर भाग गया। हम लोग का जॉब कार्ड का, मनरेगा का काम रोकने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन वो जो फेक जॉब कार्ड होल्डर ने टीएमसी का साथ मिला भगत होकर ब्यूरोक्रेसी, डीएम, बीडीओ का हेल्प लेकर निर्माण सहायक को मिसयूज करके ये लोग इतना देश का रुपया, टैक्स पेयर का मानी लेकर भाग गया। इसका खिलाफ कानून के अंदर कार्रवाई होना चाहिए। पिछले 2 साल में जितना कॉम्प्लेन आया था, सब कॉम्प्लेन के ऊपर भारत सरकार ने टीम भेजी। वो टीम का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया सही, भ्रष्टाचारी। जो कल गिरिराज सिंह, माननीय सीनियर मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट, बिहार में बताया पत्रकार सम्मेलन में, जो बात निरंजना साध्वी ज्योति जी ने पार्लियामेंट के अंदर बताई, उसको वो तो खुद मिनिस्टर ने बता दिया कि आप लोग धांधली किया, भ्रष्टाचार हुआ। हम लोग का पास डॉक्यूमेंट है। मैं आज आया था नेता प्रतिपक्ष के नाते, बीजेपी का साथ 2 करोड़ 28 लाख जनता का वोट है। हम लोग जेन्युइन जॉब कार्ड होल्डर को काम मिले, इसका पक्ष में है। लेकिन फेक जॉब कार्ड होल्डर जो रुपया उठा के भाग गया, ये रुपया छोटा रुपया राशि नहीं है, ये 100, 200, 500 रुपया नहीं है, ये 10,000, 5,000 नहीं है, कम से कम 54,000 करोड़ से 5-7 हजार रुपया ये लोग लेकर भाग गए। इसको 5-7 हजार करोड़, 54,150 करोड़ दिया एनडीए ने। यूपीए का रिजीम में मिला इस लोग को 14,000 करोड़। मोदी जी का सरकार कोई भेदभाव नहीं करता, राजधर्म पालन करता है। इतना रुपया साइफन हो गया, टैक्स पेयर के रुपया, चोर को अंदर करना चाहिए और इसको सीबीआई जांच होना चाहिए। स्पेशल कैग विद इन स्टिपुलेटेड टाइम भी हो जाना चाहिए और इसको अंदर करना चाहिए। लेकिन जैसे ही बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की पार्टी पर ये हमला खोला, वैसे ही वहां से भी प्रतिक्रिया सामने आई। जो टीएमसी के नेता हैं कुणाल घोष, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को गद्दार, जलील और धोखेबाज बोला, क्योंकि जाहिर तौर पर वो एक वक्त पर टीएमसी का हिस्सा थे और ये भी कहा कि वो बंगाल विरोधी हैं। तो इस तरीके की राजनीतिक जो लड़ाई
है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार मुद्दा मनरेगा है। लेकिन बीजेपी तमाम बातें गिना रही है कि लंबी चौड़ी फहरिस्त है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में घोटालों की, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वो तमाम घोटाले गिनाए भी हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़ा ये दिखाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल के विकास में कोई कमी नहीं रखी गई। और ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में चल रहे भ्रष्टाचार पर लीपापोती करने के लिए ममता बनर्जी को अपने कुछ भ्रष्ट सांसद और नेताओं को दिल्ली भेजना पड़ा? ये सवाल अनुराग ठाकुर की ओर से गिनाया गया है। तमाम घोटाले उन्होंने गिनाए हैं, चाहे फिर वो नारदा स्कैम हो, फिर चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, शारदा स्कैम हो, रोज वैली घोटाला हो, अम्फान राहत घोटाला हो। तो ये तमाम घोटाले जो हैं बीजेपी ने गिनाए हैं और ये कहा है कि मजदूरों की बात या फिर जॉब्स की बात तो ममता बनर्जी ना ही करें तो बेहतर होगा, उनकी पार्टी ना ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने शिक्षक भर्ती में कितना बड़ा घोटाला किया है, किस तरीके से उनके नेता जेल में बंद हैं। ये तमाम बातें बीजेपी की ओर से अनुराग ठाकुर जो कि मंत्री हैं उनकी तरफ से कही गई है। तो लगातार ये राजनीतिक जंग इस पूरे मुद्दे को लेकर अब छिड़ी हुई है। आपको ये बता दें कि टीएमसी की ओर से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें साकेत गोखले को कल दरअसल जब वो धरना कर रहे थे तो पुलिस ने वहां से बाहर भी भगाया, और उसको लेकर जो अभिषेक बनर्जी है उन्होंने दुर्व्यवहार करने का आरोप जो है वो दिल्ली पुलिस पर मढ़ दिया, और ये कहा कि जिस तरह से उन्होंने दुर्व्यवहार किया और हाथापाई की, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि बीजेपी जो है वो डरी हुई है। अगर लोगों को लगता है कि उन्हें हमने सत्ता में चुना है, उन्होंने फंड रोक दिया और इसे बदलने की जरूरत है। सरकार ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 साल से ज्यादा समय से अलग जॉब कार्ड धारकों को पैसा नहीं दिया है, वो पैसा रोक रखा है। आप पश्चिम बंगाल से पैसा ले रहे हैं लेकिन राज्य को दे नहीं रहे हैं। पैसा आपका है, राज्य के लोगों के लिए आपने जानबूझकर धन जारी करना बंद कर दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों ने आपको नहीं चुना और आपको खारिज कर दिया। ये किसी पार्टी का विरोध नहीं है बल्कि लोगों का विरोध है। यानी टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम टीएमसी के बड़े नेता केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। उससे भी टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता बौखलाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि 5000 नहीं, चाहे 5 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए जाएं, लेकिन हम यहीं पर डटे रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि दरअसल 5 लाख सुरक्षा कर्मी चाहे तैनात कर दो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और डर की वजह से इतनी सुरक्षा कड़ी की गई है। ये तमाम बातें जो हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से, नेताओं की ओर से कही जा रही है। देखिए, हम बोलेंगे कि ये डर हमको अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम संविधान अगर माने या गणतंत्र माने तो हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं, और अगर कोई अपने हक के लिए लड़ने आता है उसको रोकने की इतनी कोशिश की जा रही है। अगर इतनी कोशिश आप जो हम लोगों के जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, कि हमारे जो मजदूर हैं, उनके लिए अगर आप थोड़ी सी कोशिश कर देते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि हमको यहाँ पे आने की जरूरत पड़ती। लेकिन कोई बात नहीं, हम हमेशा यही बोलते हैं कि हमारी जो लीडर है ममता बनर्जी, उनका जन्म आंदोलन के लग्न में हुआ है, और हम ये बोलते हैं कि हमारे जो लीडर है अभिषेक बनर्जी, उनकी डायनामिक जो पॉलिटिक्स है और डायनामिक जो लीडरशिप है वो देखे हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम यहाँ पे बंगाल के लोगों का हक अदा करने आए हैं, और चाहे उसके लिए आप 5000 पुलिस दे के 5 लाख पुलिस दे, हम झिझकने वाले नहीं है और हम डर के पीछे हटने वालों में से भी नहीं है। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो मनरेगा योजना से जुड़ा हुआ है, जहां ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही है, उनकी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि दरअसल वो जो पैसा है केंद्र सरकार ने रोका हुआ है, राज्य को मोदी सरकार पैसा नहीं दे रही है। लेकिन वहीं जो बीजेपी का आरोप है वो ये आरोप
आरोप है कि मनरेगा में घोटाला ममता बनर्जी सरकार ने किया है और उसकी सीबीआई जांच की मांग शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कहां जाकर थमेगा, लेकिन आपको ये बता दें कि लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो चल रहा है और ये भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो ये विपक्ष का गठबंधन तैयार हुआ है, इस गठबंधन में अपनी जगह तय करने के लिए ममता बनर्जी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली पहुंची है ताकि अपनी जगह पुख्ता की जाए। तो ये तमाम आरोप भी बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ये साफ तौर पर कहा कि टीएमसी जो कुछ भी कर रही है वो पूरी तरीके से राजनीति ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो ये पूरा घोटाला जिसको लेकर बीजेपी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने बड़े हमले ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर बोले। उन्होंने आरोप लगाया कि काम, आवास और सड़क परियोजनाओं के लिए बकाया की मांग को लेकर टीएमसी का जो धरना है, टीएमसी का जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये दरअसल नाटक है और तृणमूल के सभी कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तृणमूल झूठे दावों के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है, ये भी शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर उन्होंने INDIA पर भी हमला बोला और ये कहा कि ये ठगबंधन है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से लगातार दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अब दिल्ली पुलिस साथ ही जवानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही उठ रहे हैं कि मनरेगा में मजदूरों को नौकरी नहीं मिली, ये आरोप जो वो लगा रहे हैं, इस ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने कितने घोटाले किए हैं, क्या उनका जवाब वो देंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से घोटालों में जांच हो रही है, जो ममता बनर्जी के लिए जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर नुकसानदायक है, उसी को कहीं ना कहीं लीपापोती करने के लिए अब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली में दस्तक दी है। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी भी दरअसल प्रदर्शन कर रही है ममता बनर्जी के खिलाफ और मनरेगा में फेक जॉब कार्ड को लेकर यह प्रदर्शन बीजेपी का है और पार्टी की मांग है कि सीबीआई जांच पूरी करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।